बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल या कंपोनेंट्स। बेसिकली इनसे मुराद है कि वो तमाम स्टेप्स जो हम अपने मैसेज को अच्छी तरह से कन्वे या कम्युनिकेट करने के लिए लेते हैं, उन स्टेप्स को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल या कंपोनेंट्स कहते हैं। बेसिकली हमारे पास 7 स्टेप्स हैं और जब भी आप अपने मैसेज को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मैसेज। अगर हम मैसेज की बात करें तो बेसिकली मैसेज जो आपका मेन आइडिया या थॉट्स होता है जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। अब बेसिकली हमारे पास जो है, जब हम किसी से बात करते हैं यानी बोलते हैं तो वो हमारी स्पीच जो है उसको भी हम मैसेज कहते हैं, या जब हम किसी के साथ अपनी रिटन में कोई मैसेज जो है शेयर करना चाहते हैं या किसी को अपनी रिटन शेप में अपना मैसेज कन्वे करना चाहे तो उस राइटिंग को भी हम मैसेज कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास है पर्पस। बेसिकली पर्पस से मुराद है कि आप जो ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कन्वे करना चाहते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है। एवरी मैसेज शुड हैव अ डेफिनेट पर्पस। हर एक मैसेज का एक मखसूस मकसद होना चाहिए। देयर मे बी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव है वो 2 हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू इन्फॉर्म और दूसरा हमारे पास टू परसुएड। अब बेसिकली टू इन्फॉर्म से मुराद है कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने मैसेज के ज़रिए, और दूसरे से मुराद है कि टू परसुएड यानी आप अपने मैसेज के ज़रिए किसी को कायल करना चाहते हैं या किसी को जो है राज़ी करना चाहते हैं, तो इन को हम जो है परसुएड मैसेज कहेंगे। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास सेंडर है, आर इनकोडर। द स्पीकर राइटर आर इनकोडर ऑफ द मैसेज इज सेंडर। यानी जो स्पीकर है, बोलने वाला है या जो लिखने वाला है और या जो इनकोडर है, इनको हम जो है सेंडर कहते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे पास वर्ड है इनकोडर, इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पे मतलब है कि आप अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या थॉट्स को जब सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम इनकोडर कहेंगे। द पर्सन हु सेंड्स मैसेज, वो शख्स जो मैसेज भेजता है, इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस की इब्तिदा करता है, शुरुआत करता है। यानी हमेशा जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो सेंडर से होती है। अब चौथे नंबर पे हमारे पास मीडियम आर चैनल। इट मीन्स द वे बाय विच द मैसेज इज कम्युनिकेटेड। यानी इससे मुराद है कि वो ज़राए या मीन्स के जिसके ज़रिए आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेज को शेयर करते हैं, तो उस वेज या मीन्स को हम मीडियम या चैनल कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है प्रिंटेड वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक, मेल और साउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम्स। हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म के जो चैनल है या मीडियम्स है जिसके ज़रिए हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन से मुराद है कि जब हम अपने मैसेज को ज़बानी कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम ओरली कम्युनिकेशन कहेंगे। अगर आप अपने मैसेज को या इंफॉर्मेशन को इन रिटन शेप में कम्युनिकेट करेंगे तो उस मीडियम या चैनल को हम रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे। अब 5वें नंबर पे हमारे पास है रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। यानी वो शख्स जो या पार्टी जो मैसेज को रिसीव करती है उसको हम रिसीवर कहते हैं। द रिसीवर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी होती है टू रिसीव द मैसेज विद सेम मीनिंग। यानी जो रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो मैसेज सेंडर ने उसको सेंड किया है वो उसी मीनिंग्स में उस मैसेज को रिसीव करे। अगर वो उस मीनिंग्स में उस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा तो बेसिकली वो जो आपका मैसेज है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो नेगेटिव होगा, तो मैसेज जो है वो फेल हो जाएगा। 6 नंबर पे हमारे पास आता है सेकंड लास्ट, डी कोडिंग।
द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। यानी मैसेज जो आपने भेजा है, कम्युनिकेट किया है, जब उसको अंडरस्टैंड किया जाता है तो उस प्रोसेस को या उस एक्ट को हम डिकोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ मैसेज इनटू एन आइडिया इज कॉल्ड कोडिंग एंड दिस इज डन बाय द रिसीवर। यानी जो आपने मैसेज जो है वो भेजा है, जब रिसीवर इस मैसेज को जो है ट्रांसलेट करता है आइडियाज़ में या इंफॉर्मेशन में, तो उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है डिकोडिंग का, ये बेसिकली रिसीवर इसको परफॉर्म करता है। अब लास्ट पे हमारे पास है फीडबैक, रिस्पॉन्स। इज द रिस्पॉन्स बाय द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी बेसिकली जो शख्स इस मैसेज को रिसीव करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके मैसेज का जो फीडबैक है वो दे। ही मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मैसेज। वो आपके मैसेज को कबूल यानी एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है, बट ही मस्ट नॉट चेंज इट्स मीनिंग। लेकिन वो इसकी जो मीनिंग्स है, जो आपने जिस कंटेंट में ये मैसेज उसको कन्वे किया है या कम्युनिकेट किया है, वो उसके मीनिंग्स चेंज नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमारे पास ये 7 स्टेप है, और जब भी आप किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहेंगे या कन्वे करना चाहेंगे तो आपको ये 7 स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे।